10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अगर तू अभ्यास द्वारा भी चित्त को मुझ में स्थिर तौर पर केंद्रित करने में अपने को असमर्थ पाता है, तब तू कर्म मात्र को मुझ में अर्पण कर दे। जो कर्म कर मेरे लिए कर, मेरी सेवा को अपना परम लक्ष्य बना ले। मेरे लिए कर्म करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त होगा। अभी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है जो आप सभी लोगों को जानना चाहिए कि अगर तू अभ्यास भी नहीं कर सकता है, मान लीजिए कि आप लोगों को मैं कहूँ कि योग का अभ्यास करते रहो, तो आप लोगों में से कुछ ही लोग होंगे जो पूरी तन्मयता के साथ और लगन के साथ जो है अभ्यास करते हैं। नहीं तो कुछ न कुछ ऐसे कारण आ जाते हैं, कुछ न कुछ ऐसे व्यक्तिगत समस्याएं आ जाती हैं जिस कारण बहुत से लोग प्रतिदिन अभ्यास लग करके नहीं कर पाते हैं। तो अर्जुन के मन में भी इस तरह के विचार शायद रहे होंगे और अर्जुन की प्रकृति इस तरह की रही होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उसको कह रहे हैं कि यदि मान ले कि तू अभ्यास नहीं कर पाएगा, अभ्यास के द्वारा चित्त को मुझ में यानी कि ब्रह्म में स्थिर नहीं कर पाएगा, केंद्रित नहीं कर पाएगा, और उसको करने में मान ले तू एकदम असमर्थ ही है, तो उसको कर ही नहीं पाएगा, तो तब तू कर्म मात्र को मुझ में अर्पण कर दे। तब कहते हैं कि जो तेरा कर्म है उस कर्म को तू क्या कर, मुझ में समर्पित कर दे। जो कर्म कर मेरे लिए कर। समर्पण का मतलब क्या होता है? ब्रह्म के लिए कर्म कर। तो ब्रह्म का कर्म मतलब ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही कर्म होना चाहिए, और जो अपना व्यक्तिगत कर्म है वो भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही बन जाए। बात समझ में आई? और कहते हैं कि मेरी सेवा को अपना परम लक्ष्य बना ले, यानी कि ब्रह्म की सेवा के लिए ही तेरा लक्ष्य हो, और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम और आप क्या करते हैं कि जीवन में बहुत से ऐसे लक्ष्यों को लेकर के चलते हैं, और जो ब्रह्म का लक्ष्य होता है वो साइड में हो जाता है, और हमारे जो ऐशो आराम के सुख सुविधाओं के जो लक्ष्य होते हैं वही केंद्र में हो जाते हैं। हम एक लक्ष्य पे केंद्रित थोड़ी हैं। हमारे पास और आपके पास सुबह से लेकर के शाम तक बहुत से लक्ष्य आते हैं और बहुत से लक्ष्य बदल जाते हैं। एक लक्ष्य पे हम केंद्रित नहीं रह पाते। आप और हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो एक लक्ष्य पे केंद्रित हो पाते हैं? आजकल की भाषा में लोग ये कह देते हैं कि हम तो बोर हो गए, एक ही खाना खाते खाते, एक ही ध्यान करते करते। तो एक ही वस्तु पे, एक ही व्यक्ति पे, एक ही पदार्थ पे जब आप इरिटेट होने लगते हो, बोर होने लगते हो, बोर जैसे शब्द का यूज करने लगते हैं, तो जो व्यक्ति इस तरह का अभ्यास नहीं किया है एक वस्तु और व्यक्ति के साथ, वह परमात्मा के साथ कैसे करेगा? इसके लिए तो आपको जीवन में ही यह जो है संघर्ष करना पड़ेगा ना, कि परमात्मा के सिवा और कोई लक्ष्य हो ही ना। लोग लक्ष्य भी बनाते हैं तो उसमें भी अपने रुचि के अनुकूल चुनते हैं कि हमारे रुचि को भाता है कि नहीं होता है, उसमें हमारी रुचि है कि नहीं है, इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है, मज़ा आता है कि नहीं आता है। उसके अनुसार आप यदि लक्ष्य को चुनते हैं तो फिर आप सफल कहाँ हो पाते हैं। कई नावों पे पैर रखने की कोशिश करते हैं और भगवान ने 2 ही पैर दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों नाव पे पांव रखेंगे तो भी नहीं चल पाएंगे, एक ही नाव पे दोनों पैर रखना पड़ेगा।
जीवन में लक्ष्य का एक होना बड़ा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक लक्ष्य को केंद्रित नहीं कर पाता है, वह अपने जीवन में सफल भी नहीं होता है। और परम लक्ष्य तो बहुत दूर की बात है। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि यदि तू जो भी कर्म करता है, चलो कर्म तो करेगा ना, चलो मेरे प्रति तू अभ्यास नहीं करेगा, परंतु जो कर्म कर मेरे लिए कर, मेरी सेवा को परम लक्ष्य मानकर यदि करता है कि मैं जो संसार में जो भी कर्म कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ, ब्रह्म के लिए कर रहा हूँ, यह भाव भी यदि जिस व्यक्ति के भीतर आ जाता है ना, वह भी जो है कर्म करता हुआ सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। वह व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, वह व्यक्ति योगी हो जाता है, वह व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करने वाला हो जाता है। बहुत से लोग जो है ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि केवल जो है किसी विशेष त्यौहार हो या विशेष दिन के दिन यदि हम परमात्मा को अपने लिए न्यौछावर कर देते हैं, परमात्मा को उसी दिन के लिए याद करते हैं और परमात्मा हमें उस दिन के याद करने से जो है मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होता है। कुछ लोगों का मत ऐसे ही है। अब हमारे देश में तो ऐसे ही होता है ना, परमात्मा को कब कब याद करते हैं बताइए। आप लोग कोई कथा हो, शादी हो, विवाह हो, कोई दिवाली हो, हैं, कोई होली हो या कोई विशेष त्यौहार के दिन ही परमात्मा को आप लोग याद करते हैं ना, बताइए। बोलिए। आप लोग तो केवल उसी दिन याद करते हैं कि कुछ विशेष रोज याद करते हैं, और उस दिन भी जरूरत पड़ने पे याद करते हैं, और उस दिन भी आपने ऐसी ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रखा है कि उस दिन परमात्मा याद ही नहीं आता है। अब दिवाली के दिन आपने पटाखे जलाना शुरू कर दिया, दिवाली के दिन आपने जो है पार्टियां मनाना शुरू कर दिया, तो ये त्यौहार बने थे परमात्मा के लिए, आपने कुछ और ही जुगाड़ खोज लिया मनाने के लिए, है कि नहीं बताइए। आजकल जितने त्यौहार हैं उनमें डीजे शुरू हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए कि नवरात्रि है, तो नवरात्रि में माता जी का ध्यान किया जाता है, माता जी की उपासना की जाती है, धारणा ध्यान की जाती है, तो उसमें से लोग आजकल नाचना शुरू कर दिए। गुजरात जैसे प्रदेशों में जो है लोग तरह तरह के ड्रेस बदल करके ये वो करके लोग गरबा शुरू कर दिए। अन्य राज्यों में जो है डीजे बजाना शुरू कर दिए हैं। तो त्यौहार आज हमारे अनुकूल बदल गए कि नहीं बदल गए बताइए। तो हम परमात्मा को ये क्या याद कर रहे हैं, क्या परमात्मा का हम लोग ध्यान कर रहे हैं क्या? विशेष दिन भी यदि आ जाता है तो भी हम लोग उस दिन भी परमात्मा को भूलने के लिए पूरा जुगाड़ बना करके बैठे हुए हैं। बताइए आप लोग, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? मैं सत्य बोल रहा हूँ कि नहीं, कि परमात्मा को भूलने के लिए और भुलाने के लिए हमने पूरी व्यवस्था खड़ी कर रखी है, समय नहीं मिलते। दूसरी चीज, उस दिन पूरा पार्टी और खाने की व्यवस्था कर देंगे कि व्यक्ति आता है तो पूरा उसका दिन, पूरा मन जो है, उसका बुद्धि विवेक जो है खाने पे ही लगा रहता है कि खाना खा करके ही जाना है, भोग लगना है। 5-10 मिनट के लिए व्यक्ति जब आता है कहीं पे पूजा पाठ में तो अपने मन को लगा भी नहीं पाता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म कर तू मेरे लिए कर, तेरा परम लक्ष्य जो सबसे बड़ा जो जीवन का लक्ष्य है वो मेरा, मुझे प्राप्ति ही हो। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो परमात्मा के प्राप्त विशेष दिन भी यदि आ रहा है, रोज तो नहीं कर पाते हैं, चलो ठीक है, यदि कोई विशेष त्यौहार है, विशेष दिन है,
उस दिन भी हमारी यही स्थिति है। एक लोग मुझे बोले कि ये दिवाली के दिन कि आप आ जाओ ना, यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने कहा क्या मज़ा आता है? बोले कि अरे बहुत नाच वाच होता है, बहुत गरबा होता है यहाँ पे, तरह तरह के दूर दूर से लोग आते हैं, गरबा करते हैं, आप एक बार आओ देखो, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा कि मुझे क्या मज़ा आएगा? ठीक है, तो मैंने उनको बोला क्या मज़ा आता है? बोले कि अरे बहुत मज़ा आता है, बहुत तरह के डीजे बजते हैं, उस पर डांस होता है और तरह तरह के गरबा करते हैं लोग। और बोले, और उसने बोला कि फिल्मी धुनों पे गरबा करते हैं। मैंने कहा कि उससे क्या मिलने वाला है? माता जी प्रसन्न हो जाएंगी? अरे माता जी को फिल्मी गानों से क्या मतलब है? उनके यहाँ डांस ही कर दोगे उनके यहाँ फिल्मी गानों पे, तो माता जी प्रसन्न हो जाएंगी। आप उन्हें ध्येय तो किसी और को बना लिया। जो आप नाचते हो तो नाचने में ध्येय किसका रहेगा? वो तो फिल्म गाने का जो भाव बना करके जो गा रहा है और उस पर कूद रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं हमारी पूजा में कोई दूसरा स्थान ले रहा है। हमारे धर्म में, हमारे त्योहारों में भी कोई दूसरी प्रथा आकर के, दूसरे लोग आकर के स्थान ले रहे हैं। ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? बताइए। हम किसी भी त्योहार को जो है उसके शुद्धतम रूप में मना रहे हैं क्या? बताइए। कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसको हम शुद्ध रूप से मना रहे हैं। तो यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि मान ले तू अभ्यास नहीं कर पाएगा। हम लोग कितने पीछे चले गए भाई, क्यों चले गए? आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम लोग इतना गर्त में क्यों चले गए, नीचे क्यों गिर गए? इतना हमारा स्तर क्यों नीचे गिर गया? हम सही को छोड़ करके गलत को ही सही मानने लगे। जो गलत है वही हमारा प्रचलन है, वही त्यौहार है, वही सही है। आप लोगों को कभी ये ख्याल नहीं आता है कि यहाँ पे गलत का प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग गलत परंपरा शुरू कर रहे हैं। अब गणेश उत्सव मनाया जाता है, तो गणेश उत्सव में क्या गणेश भगवान की पूजा हो रही है? कभी पुलिस वाले को वर्दी पहना करके लगा देते हैं कि यही गणेश भगवान जी है। मैंने देखा इस बार मुंबई में एक मूर्ति लगी हुई थी। तो जिसलिए हम कोई पूजा उपासना या त्यौहार करते हैं तो क्या किस लिए करते हैं भाई? ये हमारे साधना का बहुत बड़ा ये पक्ष हुआ करते थे, जो हमें जीवन के प्रतिदिन के जीवन में जीने के लिए काम आता था। यह त्यौहार भी जो मनाया जाता था, तो हमारे देश में त्यौहार नहीं होते थे। हमारे देश में त्यौहार इसलिए होता था कि जो लोग नहीं करते हैं उनको भी जागृत किया जाए और उस त्यौहार के दिन लोगों के बीच वो भी सीख करके, जान करके अपने दैनिक दिनचर्या में त्यौहार मनाएं। हमारे यहाँ तो दिवाली रोज होती है, होती है कि नहीं होती है? हम सभी घरों में दिवाली मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? रोज महिलाएं दीपक जलाती हैं। सभी के घरों में दीपक जलते हैं कि नहीं जलते हैं? परंतु तो दीपक जलाने का मतलब क्या है कि केवल दीपक जला दिए तो दिवाली हो गई? नहीं। आप परमात्मा का चिंतन करिए, ध्यान करिए, कुछ सत्संग करिए, कुछ नए विचारों को सुनिए, विद्वानों की संगति करिए। त्योहारों का तात्पर्य ये होना चाहिए। त्योहारों का तात्पर्य होना नहीं होना चाहिए कि आपने 1.5 लाख का डीजे मंगवा लिया है, अपने भी नाच रहे हैं, बच्चों को भी नचा रहे हैं। तो बच्चे जो सीखेंगे वो अभी तो वही बनाएंगे ना कि हमारे मम्मी पापा तो यही मनाते थे त्योहार, होली के दिन, दिवाली के दिन तो त्यौहार ऐसे ही मनाया जाता है। डीजे मंगवा लेना जरूरी है। अभी बसंत पंचमी आ रही है, ठीक है? तो बसंत पंचमी को अब क्या कैसा बना दिया? वो क्या बोलते हैं, पतंगबाजी दिन मना दिया गया। बसंत पंचमी बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार हुआ करता था। उत्तरायण के आने की पर जो है लोग अपनी साधनाएं शुरू करते थे, लोग ध्यान में जाते थे, लोग एक दूसरे को दान पुण्य करते थे, एक दूसरे के विचारों को, भावों को
ज्ञान को आदान प्रदान करते थे, सुनते थे। ऐसा थोड़ी है आजकल। तो क्या है, मकर संक्रांति आई तो डीजे, लोग सबके छतों पे डीजे लग जाता है, लोग नाचते हैं, पतंग उड़ाते हैं, शराब पीते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं आजकल, बताने वाली बात नहीं है। तो हम परमात्मा से कितना दूर हो गए। और परमात्मा ये कह रहे हैं, ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो तू कर्म कर रहा है वो मुझ में अर्पण कर दे और मेरी सेवा को परम लक्ष्य बना ले। भाई कौन लक्ष्य बनाएगा आपकी सेवा को? परमात्मा को जानते ही नहीं हो आप। ठीक है, आगे कहते हैं कि अगर तू यह भी करने में अपने आप को असमर्थ पाता है तो मेरे साथ जुटकर मेरा नाम लेकर यत्न पूर्वक आत्मा में बल धारण करके सब कर्मों के फल को त्याग दे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मान ले तू ये भी नहीं कर पाएगा ना, तो एक और आसान तरीका बताता हूं। अब ये बताइए, आज के समय में कोई ऐसा योगी और योद्धा है जो इतना सरल से सरल मार्ग बताए कि तू इसको भी कर लेगा तो तू मुक्त हो जाएगा? कभी ऐसा कोई है योद्धा? आप लोगों ने कभी सुना है कि इतना सरल से सरल मार्ग बता दे कोई कि भैया इसको कर ले तो मुक्त हो जाएगा? मैंने तो नहीं देखा आज तक कि आप कुछ नहीं कर पाते हो तो कुछ करा करके कोई आपको मुक्त कर दे। मैंने तो ये देखा है कि आज का दुनिया ऐसा है कि भैया 100 में 100 करोगे तो कुछ मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण तो उस समय अर्जुन को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और वहीं पे जो है मनुष्यों को भी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि ये नहीं कर पाओगे तो ये कर लो। ठीक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं भगवान से। भगवान श्री कृष्ण ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया हमें, ये हमें लचीलापन दे दिया कि अगर तू यह भी करने में यदि असमर्थ है तो वो कहते हैं कि अपने आप को मेरे साथ जुटकर मेरा नाम लेकर, यानी कि ब्रह्म का नाम लेकर प्रयत्न पूर्वक आत्मा में बल धारण करके सब कर्म के फलों को त्याग दे। जो कर्म के फल को त्यागने का मतलब क्या है कि तू जो भी कर्म करता है ना, उस कर्म के फल को त्याग दे कि यह फल मिलेगा। दुख क्यों होता है, कष्ट क्यों होता है? इसीलिए होता है कि हम एक छोटा सा कार्य करते हैं तो सोचते हैं कि इसका फल क्यों नहीं मिला। हम 4 कदम चलते हैं तो सोचते हैं कि यात्रा 4 किलोमीटर हुई कि नहीं हुई। हम 5 कदम चलते हैं तो सोचते हैं कि 5 किलोमीटर आए कि नहीं आए। तुरंत हमको फल चाहिए, तुरंत हमको रिजल्ट चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल तुरंत रिजल्ट के पीछे भागता है, वो उसको कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि वह व्यक्ति कभी भी जो है ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर पाता। इसीलिए बार बार भगवत गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कर्मों के फल को त्याग दो आप। तिलक जी ने इस पे बहुत अच्छी पुस्तक लिखी हुई है। तिलक जी की गीता जितने महाराष्ट्र में रहने वाले लोग हैं वो तो ले ही लें, एक बार देख लें। ठीक है, पुणे में जो है उनका जो आश्रम है, जो उनका घर है, वहाँ उनकी गीता मिलती है, तो वहाँ से वो गीता जरूर ले लें। ठीक है, हाँ केसरीवाड़ा में। आप, मुझे नहीं मालूम है, आप बता रहे हैं तो मैं वहाँ गया था वहाँ पर गया था मैं वहाँ पे। मैं वहाँ गया था और मैं उनको नतमस्तक करके आया, क्योंकि वो हमारे देश के बहुत क्रांतिकारी ऐसे रहे हैं जो सभी क्रांतिकारियों को जागृत करते रहे। तो वो सबसे बड़ा तीर्थ वो भी एक है, क्योंकि क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा तीर्थस्थली है वो। तो बाल गंगाधर तिलक का जो गीता है ना, ज़रूर पढ़िएगा आप लोग। कभी समय मिले आप लोगों को तो उस गीता को लगभग मंगवा लीजिए सभी लोग। ठीक है, आप लोगों को उपलब्ध भी जितने लोग गीता में हैं वो आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। महेंद्र जी हैं या फिर और जो लोग पुणे से जुड़े हुए हैं,
आप लोगों को वहाँ से मंगा के उस गीता को भी एक बार पढ़ लीजिए। और इतनी आसान है, हिंदी में लिखी हुई है और बहुत अच्छी समझ में आती है। कर्म योग हमें ये 12वें अध्याय को समझना है, कर्मयोग को समझना है, तो इस पुस्तक को आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा। ठीक है, जो लोग कर्म के द्वारा मुक्त होना चाहते हैं ना, वो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। ठीक है, जो मान लो अभ्यास नहीं कर पाते हैं, साधना नहीं कर पाते हैं, तप नहीं कर पाते हैं, तो जीवन में हर पहलू होता है, तो उस एक बार इस पुस्तक को, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक को, कर्म योग के नाम से है, उस पुस्तक को जरूर पढ़ें। और कर्म योग के बारे में सबसे अधिक यदि किसी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है गीता में, तो उन्होंने ही लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे पास भी नहीं है, वो थी, मैंने किसी ने मांगा, तो मेरा क्या होता है कि जब किसी कोई मांग देता है तो मैं दे देता हूँ। तो वो बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक की गीता है, आप लोग उसको, आप लोगों के आसपास भी मिल जाएगी, या फिर उसके मुख्य केंद्र से मंगाना चाहते हैं तो आप लोगों को सस्ती भी मिल जाएगी वो। दिल्ली में आप श्रीमद् भगवत गीता बाल गंगाधर तिलक के नाम से, वो जो वो बता रहे हैं ना, क्या प्रकाशन बता रहे हैं, वो चावड़ी बाजार में मिल जाएगी आपको। हाँ, वहीं मिल जाएगी, वही उसमें मिल जाएगी। ये गीता स्टोर पे नहीं मिलेगी। ये तो आप बोलोगे कि बाल गंगाधर जो भी धार्मिक पुस्तकें रखते हैं ना दिल्ली में, तो उनसे आप बोलोगे कि हमें, हाँ सब मिल जाएगी, हाँ वहाँ सब मिल जाएगी पुस्तकें। ये जो अभी महेंद्र जी बताए हैं ना, वो नाम वहाँ का लिए हैं, केसरी वाड़ा की बोले हैं ना, केसरी वाड़ा, हाँ वो वहीं का ऑथेंटिक है, समझ रहे हैं। हाँ, उस बुक को आप लोग पढ़ना, बहुत अच्छी बुक है ये। एक बार आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोगों को और भी मज़ा आएगा पढ़ने में, क्योंकि मैं दो पुस्तकों को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। एक तो स्वामी राम सुखदास जी की और बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी पुस्तक है, अपने आप में पूर्ण पुस्तक है ये। मैंने इन पुस्तकों का अध्ययन किया हुआ है और मेरे पास है नहीं, मैंने किसी को दे दिया है, तो इसीलिए वो है नहीं अभी, नहीं तो मैं दिखा देता आप लोगों को। तो जो है कर्म योग का कैसे त्याग करना है, कैसे हमें कर्म करते हुए संसार में जीना है, ठीक है, यह उसमें बहुत अच्छा मार्मिक चित्रण है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग सांसारिक हो, गृहस्थ में रहते हो, तो सोचते हो कि हमें मुक्त भी होना है, ठीक है, और हमें संसार में भी काम करना है, तो इसमें बहुत अच्छा वो चित्रण मिला हुआ है, बहुत अच्छा उसका बृहद, बहुत वास्तविक और सहज रूप से चित्रण उसमें किए हुए हैं। और उन्होंने बहुत, वो एक तरह से धार्मिक भी थे और एक तरह से बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। यदि वो इतने धार्मिक और इतने आध्यात्मिक नहीं होते तो इतने बड़े क्रांतिकारी भी नहीं होते। वो देश के सभी क्रांतिकारियों को हेल्प करना, मोटिवेट करना, एक जो है तार में बांध करके रखने वाले कार्य किए हैं वो। ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक जो है, और सभी क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो। ठीक है, अपने समय में बाल गंगाधर तिलक जो है, जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी रहे, उनके प्रेरणा स्रोत रहे, और उनको देख करके, उनकी प्रेरणा से जो है सारे क्रांति, नए नए युवक जो है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे के सारे लोग जो है प्रेरित होते थे। जो विश्व हिंदू परिषद की जो स्थापना हुई थी, वो बाल गंगाधर तिलक के कहने पे ही हुई थी, जो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। क्योंकि हिंदुत्व नष्ट हो रहा था, इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि एक ऐसे विश्वविद्यालय को स्थापित करो कि जिससे हिंदुत्व जिंदा रहे। तो बाल गंगाधर तिलक के जो गुरु थे वो इनके पंडित मदन मोहन मालवीय के, तो वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। तो अपने आप में जो एक आध्यात्मिक गुरु ही ऐसा कर सकता है। तो हमारे जिस देश के जितने क्रांतिकारी रहे, पता है आप लोगों के पास, उनके पास क्या रहती थी? आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि जितने क्रांतिकारी थी उन सभी के पास गीता होती थी? ठीक है, सब पढ़ते थे। आज हम लोग पढ़ते हैं क्या? उस समय जो है गीता का जो पाठ पढ़ाते थे, गीता के जो गुरु थे उस समय, वह बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है,
और बाल गंगाधर तिलक क्रांतिकारियों को गीता पढ़ा करके ही क्रांति में लाते थे। देश को आज़ाद कराने में वो सबसे पहले गीता का अध्ययन कर, गीता को सभी क्रांतिकारियों को पढ़ाए थे। लगभग जितने भी क्रांतिकारी उनसे जुड़े हुए थे भारत के, उन सभी को गीता पढ़ाए थे। ठीक है, भगत सिंह से लेकर के और उधम सिंह से लेकर, उधम सिंह भी रिवाल्वर भी गीता में ही रखते थे। ठीक है, तो जितने भी क्रांतिकारी हैं वो सब गीता पढ़ते थे। आज हमारा जो देश और हम लोग जो खुली हवा में श्वास ले रहे हैं, उन क्रांतिकारियों के कारण ही हमारा देश आज़ाद हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा क्रांति के तिलक की बात आ गई क्योंकि कर्मयोग का विषय आ गया था यहाँ पे, तो इसलिए नाम लिया मैं। तो जो हम आज आज़ाद हैं वह किसके लिए आज़ाद हैं? हम इसीलिए आज़ाद हैं कि उन क्रांतिकारियों ने अपने प्राण की आहुति दी। हमारे देश में 7,35,000 से अधिक क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे पे चढ़ गए देश को आज़ाद कराने के लिए। और सुभाष चंद्र बोस ने अगर नहीं होते तो देश हमारा आज़ाद शायद नहीं होता। उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। सुभाष चंद्र बोस यदि सेना नहीं बनाते, सेना लेकर के कूच नहीं करते तो अंग्रेज भागते भी नहीं। उनकी बहुत बड़ी देन है, परंतु आज के युवा, आज के लोग ये नहीं जानते हैं कि देश कैसे आज़ाद हुआ। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और वो नहीं होते तो शायद देश नहीं आज़ाद होता। और वह बाद में पता है आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस का जीवन कैसे रहा? सुभाष चंद्र बोस अंत में जो है सन्यासी का जीवन जिए। अयोध्या में जो है गुमनामी बाबा बन करके जिए थे। लखनऊ और अयोध्या में रहे वो बहुत दिनों तक जो है, और हजरतगंज में रहे, और फिर उसके बाद वहाँ से वो चले गए वहाँ पे अयोध्या में। ठीक है, हनुमानगढ़ी और जहाँ रामलला का पूरा है उसी के इर्द गिर्द रहा करते थे। वो किराए के मकान में रहते थे और पर्दा लगा के रखते थे। उनके पास हर मुख्यमंत्री, हर मंत्री, गृह मंत्री उनके पास मिलने के लिए आते थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनको आगे लाए। लाल बहादुर शास्त्री को जब पता चला तो वह पूरे भारत के सामने जो है सुभाष चंद्र बोस को लाने वाले थे, परंतु उनको उससे पहले ही नष्ट करवा दिया गया। तो ये थोड़ी सी मैंने वो नहीं वो चाहता, देश जो है ना, देश चाहता ना, देश यदि चाहता, अगर अपना राष्ट्र, लाल बहादुर शास्त्री लाने वाले थे, क्योंकि प्रधानमंत्री चाह दे तो किसी को भी ला सकता है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वैसा प्रधानमंत्री चाहिए था ना। लाल बहादुर शास्त्री जो है अपने पत्नी को फ़ोन करके कहे थे कि मैं भारत के सामने कल सुबह ऐसा मैं समाचार सुनाने वाला हूँ कि जिससे पूरा भारत जो है उद्वेलित हो जाएगा, भारत में एक नई क्रांति जगेगी। तो इसलिए यह घटना जो है, ये पूरा रिकॉर्डिंग उनकी हो गई फ़ोन, और ये बात फैल गई और यहीं के लोगों ने फिर उनको मरवा दिया। इंदिरा गांधी इनके बारे में कहते हैं कि उन्होंने इनको मरवा दिया, जहर दे दिया गया उनको। उनके रसोइया था उसको गायब कर दिया गया, दूसरे रसोइयों के द्वारा स्थापित कर दिया गया, फ़ोन कट कर दिया गया। तो इस तरह से जहर दे करके उनको नष्ट करवा दिया गया और बोल दिया गया, उनको जो जहर दिया गया था वो ऐसा जहर था कि यदि उसका पोस्टमार्टम भी किया जाए तो हार्ट अटैक ही आता है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आती है। ठीक है, तो हाँ, ये तो सब है, वो तो सब आप जाएंगे तो पढ़ेंगे तो सब उसमें लिखा हुआ है। इस तरह से जो है थोड़ी सी क्रांतिकारियों की बात कह दी, क्योंकि गीता जो है क्रांतिकारियों का प्रमुख ग्रंथ रहा है, और देश को वही बचा पाएगा, स्वयं को वही बचा पाएगा जो गीता से जुड़ पाएगा। जो व्यक्ति गीता से नहीं जुड़ा हुआ है, न उसके अंदर राष्ट्रभक्ति होती है, न उसके अंदर अध्यात्म होता है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं कि ये जो गीता, जो भारत में आज़ादी की जो अलख जगी थी, वह उस अलख को जगाने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती सबसे पहले आते हैं। वो दादा गुरु थे, जितने क्रांतिकारी थे उनके सबके दादा गुरु थे महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ही सभी क्रांतिकारियों को प्रेरित किया था।
बाल गंगाधर तिलक से लेकर के जो है और भी जितने भी क्रांतिकारी रहे उन सबको प्रेरित करने का काम ये किए थे। तो हमारे देश में संतों का, सन्यासियों का बड़ा योगदान रहा है देश को आज़ाद कराने के लिए, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है गीता की, क्योंकि जितने भी क्रांतिकारी रहे वो गीता से जुड़े रहे और मरते दम तक गीता अपने साथ रखते थे। भगत सिंह नास्तिक थे, परंतु वो भी गीता की शरण में अंत समय में आ गए। बहुत से ऐसे क्रांतिकारी हैं जो गीता अपने साथ लेके सोते थे, गीता लेके जगते थे, गीता लेकर के पढ़ते थे। आप समझिए उस समय में जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय के लोग जो है गीता के प्रति इतनी आस्था रखते थे। आज देखिए कितने लोग गीता पढ़ते हैं। आप में से 10-15 लोग पढ़ने वाले गीता हैं। युवा तो न पढ़ ही नहीं रहा है ना। युवा को आगे भविष्य चलाना है, वह गीता पढ़ ही नहीं रहा है। आप लोग जो है युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि यह जरूरी है उनको पढ़ना। उस समय का युवा पढ़ता था। और एक चीज़ और बता दूं, गीता पढ़ने से कोई साधु सन्यासी नहीं होता है, यह भ्रम को छोड़ दीजिएगा। गीता पढ़ने से कोई साधु नहीं बनता है, गीता पढ़ने से कोई घर छोड़ के नहीं भागता है। अधिकांशतः लोग यही सोचते हैं कि मैंने कह दिया कि गीता पढ़ो तो हो सकता है कि मेरा लड़का साधु न बन जाए, सन्यासी न बन जाए। ये अभी भ्रम छोड़ दीजिएगा। गीता जिसने पढ़ लिया वो जीने का ढंग सीख लिया। ठीक है, इसीलिए कर्म के फल को त्यागने की बात कहा उन्होंने कि कर्म के फल को त्याग दो तो जो है तुम मुझको प्राप्त कर लोगे, तुम मुझको सिद्ध कर लोगे। आगे कहते हैं कि 12वें श्लोक में कि अभ्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है। कहते हैं कि अभ्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है और ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग विशेष है। ठीक, यहाँ पे एक श्रेष्ठ कहा और एक विशेष कहा कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ तो है ही, और ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग जो है विशेष है, और ध्यान मार्ग से कर्म फल के त्याग का मार्ग विशेष है, क्योंकि त्याग से तुरंत शांति मिलती है। आप लोग किसी को दान देते हो तो इच्छा रखते हो ना कि कहीं नाम हो जाए मेरा कि मैंने दान दिया है। अब इस भाव को अपने, इसीलिए कहा जाता है हमारे संस्कृति में कि दान दे करके, दान दे और दरिया में डाल दे। उसको अपने चित्त में मत लाइए बार बार कि मैंने फलाना व्यक्ति को ये कर दिया, वो कर दिया, मैंने ये किया। व्यक्ति 10 रुपये किसी पे खर्च करता है ना तो उसका नाम लेता है। ठीक है, तो यानी कि फल की इच्छा वो तुरंत उसके अंदर आ जाती है कि मैंने उसको किया, ये किया, वो किया, तो फल उसके अंदर आ जाता है कि वो मेरे लिए जब कह दिया कोई तो इसका मतलब कि वो इच्छा रखता है कुछ पाने की। इसीलिए जब आप किसी के प्रति कुछ करिए ना तो कहिए मत। हाँ, वो कहता है तो चलेगा, आप मत कहिए। आप कभी अपने मुंह से किसी को करके कुछ मत कहिए कि मैंने फलाना व्यक्ति को कुछ किया है, क्योंकि यदि आपने ये कह दिया तो आपका इसका मतलब यह है कि आप फल की इच्छा चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि ये छोड़ दो। यदि यह छोड़ दोगे तो ज्ञान मार्ग और ध्यान मार्ग दोनों से श्रेष्ठ मार्ग पे तुम चल दोगे। आपने किसी को भोजन कराया तो ये मत कहो कि फलाना व्यक्ति को मैंने भोजन कराया। आप यदि कह दिए तो इसका मतलब कि आप फल की इच्छा चाहते हो, कि इसीलिए कह रहे हो कि मैंने उसको भोजन कराया, या फिर वो मुझे भोजन करा दे जब मैंने उसको कराया तो। ठीक है भाई, इनविटेशन जो आप लोग देते हैं, निमंत्रण देते हैं एक दूसरे को, अपने रिलेटिव को, घर वालों को, आसपास को, तो इसीलिए देते हैं ना कि मैंने बुलाया तो मुझे भी बुलाएगा वो। फल की इच्छा होती है कि नहीं होती है बताइए? पार्टी क्यों करते हैं आप लोग? एक दूसरे के पार्टियों में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो क्यों जाते हैं भाई? इसलिए कि मैंने भी बुलाया तो वो भी मुझे बुलाएगा, है? तो ये तो जो हम कर्म कर रहे हैं तो इसमें तो बस केवल एक कामना के साथ की जा रही है ना, फल की इच्छा के साथ की जा रही है। कोई भी काम निस्वार्थ भावना से कहाँ हो रही है बताइए?
जो हम एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, खान पान करते हैं, तो हमने हिसाब बराबर कर देते हैं। तुमने एक बार मुझे खिलाया, मैं तुझे एक बार खिला दे दूंगा, तो हिसाब क्या हो जाता है, बराबर हो गया। तो यानी कि कामना के साथ की गई, फल की इच्छा के साथ की गई। तो फल की इच्छा का त्याग करना है, क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। कोई ऐसा वैसा मार्ग नहीं है कि चलो इतना में करके अब निपट लें, नहीं, सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए फल का त्याग करिए, कभी इच्छा मत रखिए किसी भी चीज़ की कि हम, यदि आपका सबसे प्रिय यदि कोई है तो आपका बच्चा और आपकी पत्नी है, यही है ना। यदि आप उसके प्रति भी कोई उपकार का कार्य करिए तो उसे अपेक्षा मत रखिए कि यह मेरे लिए करेगा। स्वामी राम सुखदास जी की गीता आप लोगों ने खरीद लिया कि नहीं खरीद लिया है? कितने लोगों के पास है स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी जो पुस्तक है? अब उसमें आप पढ़िएगा, स्वामी राम सुखदास जी ये बात कहते हैं, है ना, तो उसको पढ़िएगा। उसमें कहते हैं कि आपका जो सबसे प्रिय है ना, आपका जो बच्चा है, उससे भी आप जो है अपेक्षा मत रखो। आपने बच्चे को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तो उससे भी अपेक्षा मत करो कि यह हमारी बुढ़ापे में सेवा करेगा, या यह नौकरी पा जाएगा, पैसा कमाने लग जाएगा तो ये मुझे भी देगा और मैं इसके सहारे अपना जीवन जीऊँगा। ये भी यदि जिसने छोड़ दिया तो समझो कि आप लोग बहुत बड़ी उपलब्धि उसने प्राप्त कर लिया, और वह व्यक्ति कामना रहित हो गया, फल रहित हो गया। दुख इसीलिए होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बताइए। आजकल के जो माँ बाप हैं वो दुखित इसलिए है ना कि, और इसीलिए माँ बाप अपने जीवन को पूरा न्यौछावर कर देते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन को अपने बच्चों के लिए नष्ट कर दिया। तो आप नष्ट मत करो ना, उसमें बैलेंस करके चलो, अपने बच्चों को भी देखो, अपने लिए भी कर्म करो कि आपको दुख ना हो। अब एकदम केवल उसी पे अपने आप को झोंक दे रहे हो तो अपने लिए कर्म कब करोगे भाई? जब व्यक्ति निस्वार्थ भावना रखेगा तो दोनों के लिए बराबर समय देगा, अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। आजकल के लोग जो क्या करते हैं, अपने बच्चों पे ही पूरा समय, जन्म और पूरा जीवन ही नष्ट कर देते हैं। कहते हैं कि मेरे पूरे जीवन की पूंजी यही है, और बच्चे लात मार के भगा देते हैं तो दुख होता है, क्योंकि पूरी कामना तो बच्चों से रख रखी थी, पूरी अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने का श्रेय बच्चों को दे रखा था। नहीं भाई, फल रहित हो जाइए। आपने कर्म कर दिया, वो करे तो ठीक है, नहीं करे तो फिर आप अपने लिए पूरा निस्वंद रहा करिए, कभी कामना मत रखिए, कभी इच्छा मत रखिए। यही कर्म फल का त्याग है। और यदि यह भावना जिसके अंदर आ गई, वह ज्ञान मार्गी और ध्यान मार्गी से पहले मुक्त हो जाता है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, और ये बात उपनिषदों में भी आई है, और ये बात अन्य ग्रंथों में भी आई है कि जो व्यक्ति कामना का त्याग कर देता है, कामना के फल का, कर्म फल का त्याग कर देता है, वह जल्दी ही मुक्त होता है। बहुत लोग कर्म फल का त्याग नहीं कर पाते हैं, उनको मन में कुछ कर्म करते हैं ना, तो लोग मन में ये बार बार खटकता रहता है कि यार किसी को बता देते हैं हम कि हमने ये काम किया है। होते हैं कि नहीं होते हैं? अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जब तक कोई काम करते हैं 50 लोगों से बोले ना, तब तक उनका मन ही नहीं भरता है। होते हैं कि नहीं होते हैं, बताइए। आपके घरों में देखिएगा ऐसे लोग होंगे। अगर मान लीजिए आप बड़े परिवार में रहते होंगे तो उसमें देखिएगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर छोटा भी काम कोई करते हैं ना, तो 50 लोगों से कहते हैं कि भैया हमने इसमें ये कर्म किया, हमें ये काम होना, हमको मिलना चाहिए। ठीक है। छोटे बच्चों को देखिएगा, छोटा बच्चा अगर थोड़ा सा काम करेगा तो बोलेगा कि हमें टॉफ़ी चाहिए, हमें बिस्किट चाहिए, हमें ये चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। तो वो भी बचपन से ही उसको लत लगी हुई है फल की इच्छा की। काम करता है तो उसको भी बचपन में आप लोग लत लगा देते हैं कि तू काम करेगा तो तुझे ये फल मैं दूंगा। तो बच्चों को ऐसी लत लगाइए ही मत कि फल की इच्छा वो करें। उनको कभी फल की इच्छा देने का प्रयास मत करिए कि उनको फल की इच्छा की उनको चाहत हो, नहीं। कर्म फल
कि इच्छा का त्याग बहुत जरूरी है, मुक्ति के लिए त्याग जरूरी है। और जो व्यक्ति नहीं किया वो ऐसे ही जीवन में आता जाता रहता है। ये बहुत आसान है मार्ग जो भगवान श्री कृष्ण आप लोगों को बता रहे हैं कि कर्म फल का त्याग जो है ये बहुत आसान है और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो कर्म फल का त्याग। ठीक है, तो इस विषय को हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं 12 तक। ठीक है, कल हम लोग फिर जो है आगे 13 से